जैसे देख पा रहे हैं महाराज जी किस प्रकार अपने भक्तों को, आए हुए भक्तों का कष्ट दूर कर रहे हैं, किस प्रकार भक्तों के जैसे पूजन होता है या कोई मंत्र बताया जाता है, मंत्रों के द्वारा भभूति दी जाती है, जैसे कुछ पूजा बताई जाती है, वो महाराज जी यहाँ पर करते हैं। लेकिन ये मैं कह देता हूँ किस प्रकार करते हैं, ये आप आंखों से देख सकते हैं। लेकिन वो बोलता है मैं ध्यान कर रहा था, माला जप रहा था, तो उस समय में थोड़ा ध्यान में लग गया। हाँ, ध्यान तो कर रहे हैं हम, लेकिन ये मन तो चारों तरफ घूम रहा है। वो ध्यान क्या ध्यान है ना, साधु को कुछ मांगने की नहीं है। बोलते हैं ना महाराज, तो महाराज का स्थान कहाँ है? राजा से भी ऊपर माना जाता है। तो राजा से ऊपर स्थान है, तो वो मांग के कहाँ जाए, मांगने क्यों जाए, क्यों दूसरे से कहे, क्यों दूसरे से बोले? तो अपना धुना चेतन करो, आनंद लो। जो ज्ञानी है, जिसके ऊपर ज्ञान पूर्ण प्राप्त है, वो कभी नहीं बोलेगा कि मेरे ऊपर भगवान आया है, या मैंने भगवान को देखा है, या भगवान मेरे को दिखाई देते हैं, या भगवान आगे आए थे, या कोई घोर तपस्या करेगा कि भगवान मेरे पास आएगा करके, मेरे को दर्शन देगा करके। ये ज्ञानी का बात नहीं, अज्ञानी का बात है। कष्टों का निवारण के लिए कौन सी देवता की पूजा करनी चाहिए? जैसे अगर शारीरिक बीमारी हो या कोई कर्ज में डूबा हो, उनको मार्गदर्शन करें, थोड़ा सा उनको कोई पूजा मार्ग बताइए। आपको मैं एक ही तरीका से बता सकता हूँ। जी गुरु जी। देखिए, कोई भी देवता, चाहे शिव की पूजा करो, चाहे विष्णु की पूजा करो, कृष्ण की पूजा करो, राम की पूजा करो, माता की पूजा करो, गणेश की पूजा करो, हनुमान की पूजा करो, किसी भी देवता की आप पूजा करते हैं तो पहला एक भगवान को अपना इष्ट देवता बनाओ। अच्छा। नमस्कार साथियों, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका साथी, संतों के चरणों का दास, मैं कन्हैया शर्मा धर्म की यात्रा के माध्यम से आपको लगातार संतों के दर्शन करा रहा हूँ। और जैसे कि आप सबको पता है, नेपाल की यात्रा है। नेपाल में संतों के दर्शन करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। आज मैं आज से नाथ जी के दर्शन करवाने वाला हूँ। नाथ संप्रदाय के हैं और दशनामी हैं, दशनामी नाथ है, योगी नाथ है। और साथ साथ मुझे एक जानकारी और मिली, माँ के उपासक है और उनके पास बहुत सारे आसपास के जो गांव के होते हैं वो उनके पास अपनी समस्या लेके जाते हैं। उनका स्थान मैं बता देता हूँ, जैसे कि आपको देव घाट के पास में उनकी कुटिया है और उनकी कुटिया में भी चलूँगा, मैं आपको दर्शन कराऊंगा कुटिया के बारे में। उनके ठीक अभी मैं इस जंगल के रास्ते से अभी दर्शन करने जा रहा था। यहाँ बुद्धि जी का कोई बहुत सारे यहाँ पे स्थान जैसे आप दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारे घरों में ये ध्वजा ऐसी लगाना, जैसे जंगल में बहुत जंगल में ऐसी ध्वजाएं लगाते हैं ना। और हम उनके दर्शन के लिए जा रहे हैं महाराज जी के। आप हमारे साथ बने रहना, किस प्रकार वो महाराज जी समस्याओं को दूर करते हैं वो भी देखना। और जो करोड़ों की संपत्ति छोड़ के संत बने, ये मुझे जानकारी मिली। आगे हम सत्संग में पता चलेगा क्या होगा क्या नहीं। आ जाइए मेरे साथ। इधर आ जाओ, आप इधर आओ। महाराज जी कुटिया दिखाई दे रही है हमें। जो जैसे आप देख पा रहे हो, ये पुल है देवघाट का, उस तरफ देवघाट है, इस तरफ महाराज जी की कुटिया जैसे आप देख पा रहे हो, ये महाराज जी की कुटिया है जैसे आप देख पा रहे हो। और ऊपर जैसे आप देखो वो पुल है उस तरफ है और इधर देवघाट की तरफ महाराज जी कुटिया है। और यहाँ पर महाराज जी को पानी की व्यवस्था की पहाड़ से यहाँ पर की हुई। अब हम महाराज जी कुटिया में चलते हैं सीधा। एक बार आज्ञा होगी उसके अनुसार हम कैमरा ऑन करेंगे, एक बार हम कैमरा ऑफ करके वहीं मिलते हैं। हाँ, प्रणाम। ओके बड़े उम्र में जाएगा, कब जाएगा? अभी कुछ पता नहीं, जगह बैठा पर जंगल में ऐसे ही बात। संतों के पास कुटिया में रह जाता हूँ। मेरा चेहरा आपको जैसा अरे उजाला नहीं है ना। अच्छा, ठीक ठीक चलिए है। मैं बहुत खुश हूँ आप लोगों को मिल के। यहाँ पर आप दे सकते हो तो कॉन्टैक्ट नंबर दे देना। मैं कभी दुख देने वाला आदमी नहीं, क्योंकि मोबाइल में रखता ही ना हूँ। ऐसे नहीं, मैं आपको नंबर दूंगा। और साथियों, हमारे धर्म के परिवार के सदस्य यहाँ पर मिल गए, तो कैसा लग रहा है हमारी धर्म की यात्रा? बहुत अच्छा, मंगलम अच्छा मंगलम। आप आज देवघाट से जा रहे हो? नहीं रुकेंगे, संतों के दर्शन करने के लिए चले। हाँ, उधर भी बहुत बड़ा बड़ा विद्यापीठ है, बहुत बड़ा बड़ा मंदिर है, बहुत विद्वान लोग हैं। आ जाना उधर, मैं भी स्वागत कर लूँगा। साथियों, जैसे अब महाराज जी के मैं कुटिया धुना दिखाता हूँ।
जैसे देख पा रहे हैं महाराज जी किस प्रकार अपने भक्तों को, आए हुए भक्तों का कष्ट दूर कर रहे हैं, किस प्रकार भक्तों के जैसे पूजन होता है या कोई मंत्र बताया जाता है, मंत्रों के द्वारा विभूति दी जाती है, जैसे कुछ पूजा बताई जाती है, वो महाराज जी यहाँ पर करते हैं। लेकिन ये मैं कह देता हूँ किस प्रकार करते हैं आप आंखों से देख सकते हैं, लेकिन मैं महाराज जी के सत्संग के माध्यम से मैं पूरा आपको बताने की कोशिश करूँगा। अभी जैसे आप देख पा रहे हो महाराज जी कुछ मंत्र पढ़ रहे हैं और कुछ भक्तों के तिलक भी कर रहे हैं और कुछ भक्तों को दे भी रहे हैं और कुछ भक्तों से अब प्रसाद के स्वरूप कुछ भगत अपने सामर्थ्य के अनुसार भगवान को, संत भगवान को दक्षिणा भी दे रहे हैं या प्रसाद भी दे रहे हैं, वो आप देख पा रहे हैं। मैं पूरा आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। और यहाँ पर मेरी तरफ से समस्त भक्तों की तरफ से आपके चरणों में साक्षात दंडवत प्रणाम। जय प्रभुनाथ, अच्छा करे सब संत। गुरु जी का दिया हुआ आपका शुभ नाम क्या है महाराज जी? मेरा योगी रविनाथ। महाराज जी इस स्थान पर आप कब से हैं? ये स्थान में अभी हमारे को 8 साल हो रहे हैं। 8 साल हो गया। हाँ। अच्छा, और इस मार्ग पे, संत मार्ग पे बच्चापन से आए महाराज जी? नहीं, हमारा संग में ही जैसे हम इस धर्म स्थल में आए तो उसी समय से हम इस लाइन में आ गए। अच्छा, कोई गृहस्थी में प्रवेश किया था या बाल योगी बने सीधा? हम अब ये गृहस्थी की लाइन से हम दूरी रहे। दूरी रहे, कोई नजदीक नहीं। अच्छा, जैसे आप कहना नहीं चाहिए दर्शनी है और कहना चाहिए दर्शनी, आप कब बने थे महाराज जी आपने? हम दर्शनी बने हुए यही 6, 7, 8 साल हो रहे हैं अभी। 7, 8 साल हो गए। हाँ। अच्छा, और दीक्षा गुरु और दर्शनी गुरु एक ही है? दोनों एक ही है, एक ही है। हम दूसरा गुरु नहीं बनाए। दूसरे गुरु। हाँ। तो आप इस मार्ग पे बच्चापन से और बाल हो और योगी मार्ग से हो और नाथ संप्रदाय हो और दर्शनी हो, यानी चारों तरफ से देखा जाए तो आपसे मिल सकता है वो ज्ञान हमें। तो आपका अनुभव कैसा रहा इस मार्ग का? इस मार्ग का अनुभव ये है कि हमारे को जो ज्ञान मिला था हम वही बताएंगे आपको। जी गुरु जी। कि हमारे को ये मिला कि कुल में से कोई भी एक साधु बन जाता है तो उसका पहले तो उसका उद्धार उसी में से हो जाता है कि जो उस कुल से आया है, जिस कुल से आया है उस कुल का तो उद्धार ऐसा ही हो गया। जी। समाज में ये बोला जाता है कि साधु संत होने से उसका 11वां कुल आगे पीछे का संभल जाता है जो बिगड़ा है। अच्छा, पहला तो ये संभलना है। हमने यही सीखा कि पहले अपना घर का सिद्धि करो, पहले घर का सिद्धि करो। हाँ, तो जाके तुम बाहर का सिद्धि कर सकोगे। तो घर का ही सिद्धि नहीं है तो बाहर का सिद्धि क्या करोगे? तो घर का सिद्धि ये है कि जब आप साधु बने तो साधु का आचरण क्या है? आचरण क्या है? हाँ, साधु कौन से लाइन में चलना चाहिए? हमारे से जो पुरख में जो लिखी हुई बताए हुए जो गुरु महाराजों ने जो बताई हैं तो उन चीजों को हम फॉलो करके जाएं या अपनी मन की, आज साधु बन गए हम अपनी मन की करें। अच्छा, है ना? कितने लोग तो अब मन की करके भी इधर इधर भटकते रहते हैं, कोई कहाँ कोई कहाँ कोई कहाँ दौड़ रहे हैं। लेकिन कोई साधु हैं जो एक जगह बैठे हैं तो दूसरी जगह चलते ही नहीं है। और गुरुजी जैसे आपने कहा ना, जैसे कि अनुभव की बात बताया, तो जैसे क्या होनी चाहिए संतों की और साधुओं की अपनी जीवनी का क्या दिनचर्या होनी चाहिए? दिनचर्या तो इसका कोई वो नहीं है, इसमें कोई दिखाओ ही नहीं है, पाबंद नहीं है, पाबंदी भी नहीं है, दिखाओ ही नहीं है किसी को कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा हो तो ऐसा होगा। ये चीज साधुओं में कुछ भी नहीं रहा। साधु को एक तरफ से जोगी नेपाली में बोला जाता है ना, जोगी। जोगी का मतलब क्या है कि हर चीज से जुगावट। जब हम इस भेष में आए, ये धारण करके आए, तो परे आदमी को क्या मालूम चला कि ये जोगी है, साधु है, मतलब साधना के पीछे भागा हुआ है। ये साधु का मतलब साधना के पीछे भागा हुआ व्यक्ति है ये। जी सही है, सबको तो यही भाव है ना। तो आपने क्या किया तो हमने क्या किया साधना। वो बोलता है मैं ध्यान कर रहा था, माला जप रहा था, तो उस समय में थोड़ा ध्यान में लग गया। ध्यान तो कर रहे हैं हम, लेकिन ये मन तो चारों तरफ घूम रहा है। वो ध्यान क्या ध्यान है? वो ध्यान नहीं है। वो ध्यान क्या है? सुबह उठना, 4 बजे अपना 2 बजे 3 बजे 4 बजे अपना ये अंदर अपना जग जाना। जगने के बाद जो गुरुओं के रीति रिवाज के साथ साथ दौड़ना, चलना, अपना जो यहाँ करना जो कार्य है अपना मठ के अंदर, जिस कार्य को हम करते हैं
आदेश। हम जिस कार्य को करते हैं वो कार्य को ही अपना ध्यान है। ये ध्यान नहीं है कि जो हम क्या कर रहे हैं, हम धुना पे बैठे थे, थोड़ा देर भगवान की ध्यान कर रहे थे, आंखें मूंद रहे थे, देख रहे थे, हम साधु हैं ना इसलिए। नहीं, हम नहीं देखते हैं ये ध्यान कुछ भी। हमने बहुत कोशिश की है, हम भी ध्यान बैठते हैं, अच्छा क्या होता है, लेकिन हमारा मन तो दूसरी जगह घूम रहा है, तो यहाँ मैं ध्यान लगा के क्या करूं। इस ध्यान से तो मेरा कर्म जो है वो कर्म करना, वो ही मेरा ध्यान है, वही मेरा ज्ञान है। तो कर्म क्या करना है साधु को, वही कर्म करते जाओ। तो एक जगह बैठ के ना, साधु को कुछ मांगने की नहीं है। बोलते हैं ना महाराज, तो महाराज का स्थान कहाँ है? राजा से भी ऊपर माना जाता है। तो राजा से ऊपर स्थान है तो वो मांग के कहाँ जाए, मांगने क्यों जाए, क्यों दूसरे से कहे, क्यों दूसरे से बोले। तो अपना धुना चेतन करो, आनंद लो। हे भगवान, हम तो आप सबके सामने एक पहरन करके आ गए कि हम साधु, साधु का मतलब साधना। तो साधना क्या है, तो एक गृहस्थी को साधना करना पड़ा तो वो अपना साधना में अपने बीवी को बोलेगा, ए बर्तन धो दे, ए वहां झाड़ू लगा दे, वहां गोबर लाके पोत दे, तो जाके मैं साधना करूं, पूजा करूं भगवान को। ऐसा साधु को नहीं होता है। साधु करे, खुद करे, सब बर्तन भी अपना ही धोए, झाड़ू भी अपना ही लगे, तो लिप पोत भी अपना ही करे। हाँ, वही है, हमको लगता है साधना, वही साधना, वही है ध्यान, वही है ध्यान। अगर वो ध्यान से भटक गया, ना झाड़ू लगाएगा ना कुछ करेगा, सब फोर लगेगा। मैं ध्यान कर रहा था यार, बहुत देर हो गया, इतना देर तक, अब मैं क्या करूं यार, इतने सफाई वफाई करने के तो कोई समय नहीं मिला मेरे को। तो ध्यान किया क्या? मन तो भटका हुआ है। मन तो भटका हुआ है कि फलाना आ जाए, फलाना कुछ दे दे, फलाना फलाना काम करूं, मैं फलाना में जाऊं, फलाने घूमने निकलूं, अथवा फलाने को ऐसा करूं, फलाने को ये बता दूं। ये साधु का नहीं है। साधु का तो यही है, जो आए देखें, अपना ग्रहण करने जैसा है तो ग्रहण करो, नहीं करने या किसको करना पड़ेगा ये ग्रहण, कौन है इसमें करने वाला, उसको देखो। चलो भाई, तेरी आत्मा में इसी में शांति होता है ना, ले तू ये, तू आत्मा, अपना आत्मा शांति कर ले। बस इतना ही करना है साधु को। एक हाथ से लेना है तो एक हाथ से देना भी है। क्यों? वो तो साधना के पीछे गया है, लेकिन वो मांगने के पीछे और लेने के पीछे और जमा करने के पीछे, बड़ा होने के पीछे, ये करना है वो कर, इसमें नहीं है साधु। गुरुजी कहना नहीं चाहिए कि चमत्कार को नमस्कार करते हैं, और हर इच्छा होती है एक साधक की, मेरे को इष्ट, अपने इष्ट का दर्शन हो। तो आपको कभी ये कहना नहीं चाहिए, नाद अब मैं इसका एक उदाहरण आपको बता देता हूँ प्रभु, यही तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है, और अच्छा लगता है ये बात जी। जो ज्ञानी होगा ना, जिसको ज्ञान प्राप्त है, वो कभी नहीं बोलेगा कि भगवान तू आजा मेरे को दर्शन दे के जा, कभी नहीं बोलेगा। क्योंकि ज्ञान में ये कभी नहीं बताया है कि तू भगवान की प्रार्थना कर, तेरे आगे भगवान आ जाएगा और तेरे को वरदान दे के चला जाएगा, तेरे को दर्शन देगा। तू घोर कर, तू खाना खाना ही छोड़ दे, तू दुनिया छोड़ दे, तेरे को आ जाएगा भगवान आगे, ये कभी नहीं बोला है। जो ज्ञानी है, जिसके ऊपर ज्ञान पूर्ण प्राप्त है, वो कभी नहीं बोलेगा कि मेरे ऊपर भगवान आया है, या मैंने भगवान को देखा है, या भगवान मेरे को दिखाई देते हैं, या भगवान आगे आए थे, या कोई घोर तपस्या करेगा कि भगवान मेरे पास आएगा करके, मेरे को दर्शन देगा करके। ये ज्ञानी का बात नहीं, ये अज्ञानी का बात है। ये अज्ञानी करता है। हाँ, ज्ञानी नहीं करेगा। जिसको ज्ञान प्राप्त है वो ये बात नहीं करेगा। जो अज्ञानी है, जिसको कोई ज्ञानी नहीं है, तो वो बोलेगा कि भगवान आएगा, जरूर आएगा, भगवान आएगा। भगवान नहीं आएगा। भगवान कौन है? पंचदेव, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, माता, ब्रह्म स्वरूपी हम पांचों देव को मानते हैं, है ना। पंचदेव ब्रह्म स्वरूपी, उनके भी तो गण है ना, फिर देवगण नहीं है। सूर्य है, चंद्रमा है, कोई जल दे रहा है, कोई आकाश में तेज दे रहा है, कोई वायु दे रहा है, हाँ, कोई शक्ति दे रहा है, हाँ, सब चीज ये तो अपना अपना काम कर रहे हैं ना।
भगवान के जो है मुख्यदार कर रहे हैं। है ना, तो हम बैठे हैं साधु बन के, तो हमारा भी तो कोई देवगण होगा ना। हमको तो महाराज भगवान करके पूजने आए हैं, टीका लगा के गए, दान दक्षिणा करके गए, हम ना मांगने गए ना कुछ करने गए, अपने आ गए दे के गए ना, महाराज करते आए, तो जगह तो वो ऊपर है ना, तो हमारा भी तो कोई होगा ना देवगण, तब तो हमारे लिए सब कुछ मिल रहा है। भोलेनाथ एक जगह पे तपस्या करके ध्यान मग्न है, पंचदेव तो वो अपना ब्रह्म स्वरूप में अपना मग्न है, लेकिन उनको पावरफुल बनाने वाले भी तो और देवता है ना, जन जगत है ना, जो सब पूज रहा है। पूजते जाएगा जितना, तब ना वो भगवान का शक्ति बढ़ता जाता है करके ज्ञान बताता है। तब भगवान हमको रक्षा करता है, क्योंकि हम धूप बत्ती पूजा करते हैं तो ये कोई भगवान हमें दर्शन देने के लिए नहीं करते हैं, ये तो हम ये करते हैं कि भगवान अगर आप ध्यान मग्न हो गए, कहीं भूल गए हैं, अदृश्य हो गए हैं, तो आप चेतनशील होके शक्तिवान होके हम आपको शक्तिवान बनाने के लिए होम आदि पूजा सब करेंगे, यज्ञ यज्ञ लगाएंगे, आपको खुश करेंगे, आपको एकदम प्रफुल्ल हो जाएंगे आप, तो हमारा रक्षा करेंगे आप। बस भगवान हमारा क्या करेंगे, रक्षा करेंगे। भगवान आके दर्शन देने वाले नहीं है, ये तो सत्य। ऐसा ही तो हमारा देवगण कौन कौन गुरु जी आपके देवगण? ये भगवान तो ब्रह्म स्वरूप ही पूजा कर रहे हैं हम तो, जी। हमने तो इनको देखा ही नहीं है, देखा ही नहीं। ब्रह्म स्वरूप में पूजा कर रहे हैं। ब्रह्म स्वरूप क्या है, जो बोल रहे हैं ब्रह्म है ये, है ना, तो ये ब्रह्म स्वरूप बोल रहे हैं, ये ब्रह्म स्वरूप हैं, लेकिन आकार में कहां है तो हमारे देवगण। हम तो सबके देवता बन के बैठे, पूजनीय बन के बैठ गए, तो हमारा देवगण कौन? तो आप लोग सब हमारे देवगण हैं। आप आज ये लेके आए हैं ना जो प्रचार कर रहे हैं, तो ये प्रचार करना भी तो, ये आप आए ना मेरे पास, यहाँ तो साधु तो बहुत लोग हैं, तो आप मेरे पास आए क्यों? तो मेरा साधना है भाई, मेरा देवगण है ये लोग, मैंने तो ये देवगण देखा है सबको। जब मेरे को ही नाथ महाराज करके देवता मान के आप, हाँ भेग भगवान के हैं करके पूजा कर रहे हैं, तो आप मेरे देवगण हैं। देवता के तो देवगण आप ही हैं, आप ही लोग लेके दे रहे हैं, सब चीज सब चला रहे हैं, मेरे को शक्तिवान बना रहे हैं, मेरे को खिला रहे हैं, तो तब ना मैं शक्तिवान हो रहा हूं। मेरे को पूज रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, तभी ना मैं शक्तिवान हो रहा हूं। मेरा ताकत कहाँ है? भगवान देते हैं, वो भगवान ताकत देंगे, ताकत देंगे, बल देंगे मेरे शरीर में, मैं साला 10 को ढाल दूंगा। नहीं, मेरा बल ताकत कहाँ है? आप लोग हैं। आप लोग को मैंने प्रेम दिया, आशीर्वाद दिया, आपको सुख शांति समृद्धि का रास्ता दिखाया, अच्छा बात बताया, तो आप मेरे पास आए। मेरे महाराज को क्यों बोल रहे हो तुम फोगटिया, फालतू बात, साइड लगो तुम, आप बोलेंगे कल। तो मेरा शक्ति कहाँ है? आप लोग हैं मेरे शक्ति। जितने भी जो मेरे भक्त लोग आते हैं, यही भक्त मेरा शक्ति है। अच्छा गुरुजी, जैसे हमारा तो मुख्य यार कुछ भी जैसे प्रसाद भोजन हो जाता है, तो ईश्वर जो निराकार है उनको हमने देखा ही नहीं है। हम उनके निमित्त पूजा भी करते हैं, यज्ञ भी करते हैं, उनका क्या आहार है, उनका क्या प्रसाद होता है? तुम जितना नाम जपते रहोगे ना, उस जपने का जो शब्द जो निकल रहा है ना, वही शब्द उनका आहार है। ये संतों की टकसार है। कहीं दूसरी जगह कोई दूसरा बता देगा, प्रभु क्षमा करना, मेरे ज्ञान में इतना ही है। जो भगवान का नाम लेके पुकार रहे हैं हम, तो वो ही जहां भी हम जा रहे हैं, चल रहे हैं रास्ते में, श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम, हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम करते करते कहीं जा रहे हैं ना, यही भगवान का भोग है। पहला भोग यही है। बस उसके बाद तो आप कितना भोग लगा सकते हैं, आपकी क्षमता है। हाँ? लेकिन जो भोग आप दे रहे हैं ना, उन भोगों में भी 2 ही भोग उनका पहला भोग निकलता है। जैसे आप होम करते हैं ना, धुआं जाता है, शंख फूंकते हैं ना, आवाज़ जाता है, हाँ घंटी बजाते हैं ना, उसकी आवाज़ जाता है। हाँ? यही उनका भोग है। जो हम शुद्ध वचन बोल के भगवान प्रति हर कथा प्रवचन करते हैं ना, वही उनका भोग जा रहा है।
महाराज जैसे बहुत सारे कहते हैं कि हमारे जीवन में कष्टों का निवारण के लिए कौन सी देवता की पूजा करनी चाहिए, जैसे अगर शारीरिक बीमारी हो या कोई कर्ज में डूबा हो, उनको मार्गदर्शन करें, थोड़ा सा उनको कोई पूजा मार्ग बताइए। आपको मैं एक ही तरीका से बता सकता हूँ। जी गुरु जी। देखिए, भगवान को पूजा करो, पहले अपना एक इष्ट देवता बनाओ। पहले एक अपना इष्ट बनाओ, यानी एक खूंटा पहले। हाँ, कोई भी देवता, चाहे शिव की पूजा करो, चाहे विष्णु की पूजा करो, कृष्ण की पूजा करो, राम की पूजा करो, माता की पूजा करो, गणेश की पूजा करो, हनुमान की पूजा करो, किसी भी देवता की आप पूजा करते हैं तो पहला एक भगवान को अपना इष्ट देवता बनाओ। अच्छा, वो कैसे? गुरु द्वारा, गुरुमुखी होना। गुरुमुखी होना। कैसे? ये नहीं आपको बचपन से ही किस भगवान की ज्यादा प्यार लगती थी, ओहो ये भगवान बहुत अच्छे मेरे प्यारे हैं, तो जिस भगवान की लाइन से आप बचपन से चल रहे हैं, हाँ, दिल से तो मान रहे हैं, तो वही भगवान का पूजनीय व्यक्ति कौन है उसको पहचान करो, तो उसको गुरु मानो, उससे अपना गुरु दीक्षा लो कि मैं भी इसी भगवान को अपना पूजनीय, अपना कुल देवता मानूंगा। अच्छा, हाँ, तो उसी दिन से तुम उस भगवान का पूजा करेंगे। हाँ, शिवरात्रि जैसे शिव की व्रत विष्णु की करेंगे तो रामनवमी आता है। हाँ, उसमें अपना तो विष्णु का कार्य के हिसाब से अपना पूजा, माता के कार्य से अपना पूजा करेंगे, लेकिन अपना इष्ट देवता एक राम मान लिया तो राम को आप सदा पूजा कर रहे हैं। जैसे चाट पर्व आ जाता है, नव दुर्गा आ गया, ये नहीं कि मैं राम का भक्त हूं, नव दुर्गा का व्रत नहीं बैठूंगा, ये नहीं। मेरे इष्ट देवता राम किस चीज में दुखी हैं मेरे को मालूम नहीं है, मैं दुखी हो रहा हूं, लेकिन मैं मां तेरी नवरात्रि की व्रत बैठूंगा, लेकिन तू मेरे को नहीं, मेरे इष्ट देवता राम को खुश कर दे, ताकि वो मेरे को आके कुछ दे सके। और दूसरे फिर आ गया आपका क्या, जन्माष्टमी आ गया, जन्माष्टमी में भी व्रत बैठ लियो। हे कृष्ण लला, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे को मेरा राम जो इष्ट देवता है उनकी आशीर्वाद चाहिए, उनको खुश कर दो। वो कैसे खुश होते हैं उनकी रास्ता मेरे को बता दो, अथवा मेरे को वही आशीर्वाद दो कि मेरे इष्ट देव खुश हो जाएं। ये नहीं कि कृष्ण तुम्हारा व्रत बैठा तुम मेरे को कुछ दो, मैं तुम्हारी ही बैठा हूं, माँ मैं तुम्हारी व्रत बैठा हूं तुम ही मेरे को कुछ दो। ये करके जाते हैं तो हजारों भगवान की सब पूजा करते हैं, लेकिन एक इष्ट देवता के पीछे कोई नहीं है, तभी ना उसको भटकना पड़ जाता है। 6 महीना उस देवता की व्रत किया, पूजा किया, 6 महीना 3 महीना नहीं हुआ, फिर उस भगवान की तरफ चला गया, उस धर्म की तरफ चला गया, उस धर्म में चला गया, उस धर्म में चला गया। ये नहीं, आप सारे धर्म में चले जाइए, सारे भगवान को पूजा करिए, मस्जिद में जाइए। है आप मस्जिद के देवता हैं, हम हिंदू हैं, लेकिन यहाँ हमें भगवान का कहीं जगह नहीं मिला, मेरा इष्ट देवता राम बहुत गुस्से में है, क्या मेरे को बहुत दुख कष्ट हो रहा है, इतना तेरे पर शक्ति है तो मेरे राम को खुश कर दे। हे भगवान, तू भी भगवान ही है, चल मैंने मान दिया, लेकिन मेरे राम को खुश कर दे। ये कहाँ बोला हमने? चर्च में जाओ, चर्च के भी तुम प्रभु हो ना, तुम मेरे राम को खुश कर दो प्रभु, मैं एक कैंडल आपके लिए भी बाल दिया, चलो, लेकिन मेरे राम खुश होना चाहिए मेरे लिए। ये हमने कहाँ मांगा है ना? कहाँ है? हम तो भगवान भगवान, हम भगवान से मांग रहे हैं, हम सब भगवान की पूजा कर रहे हैं। सब हमने अपने तरीके से ये पहचान किया। मैं भी एक शुक्रवार का व्रत बैठता हूँ, माता संतोषी का। हाँ, उन्हीं के आचरण की रास्ते में चलता हूँ। हर चाड़ पर्व में, हर पूजा यज्ञ में, पूजा में हाथ जोड़ के व्रत बैठता हूँ कि उनको यही कहता हूँ कि मेरी माँ को खुश कर दो, ताकि मेरी माँ मेरे को हर चीज से खुश दे सके। आज तक 8 साल हो गए, 7-8 साल हो गए, आज तक ऐसा दिन नहीं आया कि मेरे को बहुत चिंता पड़ गया, मैं ऐसा हो गया वैसा हो गया, कभी नहीं। प्रभु मेरे को अभी मैं चिंता में बैठ जाऊंगा, 2 मिनट में मेरे लिए जो चिंता है उसका निवारण यहाँ पहुँचेगा, चाहे जितना बड़ा हो चाहे छोटा हो।
ये देखा है हमने स्वयं। एक इष्ट देवता मेरे लिए माँ, मेरी संतोषी माता इष्ट देवता है, तो उनको मैंने माना है, तो उनने मेरे को सदा खुश रखे हैं। अभी तक कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। तुम बैठो यहाँ, अपना जो अपना कर्म है करना, उन्होंने बताया है जो कर्म करो, ये तो वो कर्म करते जाओ, अपना बैठे रहो, आनंद लो, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। हाँ, यही है, एक इष्ट को आपको मानना पड़ेगा। गुरु जी, जैसे आपके पास बहुत सारे भगत शिष्य आते हैं, तो क्या समस्या लेके आते हैं, विशेष क्या समस्या लेते हैं और उनका निवारण के लिए आप क्या करते हैं? कुल कहां पर देखें आपने जो बिगड़ा हुआ है? बिगड़ा आप हैं। एक उदाहरण बता रहा हूं प्रभु। हाँ। आप हैं बिगड़े, आपका कुल बिगड़ा नहीं है। हमारा आस्था है और आपका भी आस्था इसी में जुड़ा हुआ है कि बाबा के हाथ से विभूति मिल जाएगा, हम टीका लगाएंगे तो हमें कुछ डर नहीं होगा। तो उस डर को आप निकाल के फेंक दिया ना, उस विभूति से लगाते ही, तो वो डर आपके पास नहीं रहा, तो आप जो कुछ भी कर सकते हैं। हमने तो इतना तक का इसका डर हटा दिया कि आपके शरीर में भूत पिचास आएगा तो ये टीका लगा के जाना, कुछ नहीं होगा। वो विश्वास कर लिया, अरे बाबा का टीका लगाए हैं, हमें तो कुछ नहीं होगा, हम तो जा रहे हैं आनंद से। क्यों? उसके मन का जो डर है वही डर निकल गया।